बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको रियाज बलोच का बदर अली हूद साहब का सलाम पहुँचे। आज नाज़रीन हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम कर रहे हैं। उससे पहले हम आपको एक ख़बर शेयर करते हैं जो यकीनन अब तक आपको पहुँच गई होगी, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम साथ साथ जो है वो आपको बताएं। जब ये हमारा प्रोग्राम अपलोड होगा तो उस वक्त सऊदी अरब में ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी। सऊदी अरब में कल 30 मार्च को ईद उल मुबारक का ऐलान कर दिया गया है और उसके बाद कभी उम्मीद है कि पाकिस्तान में ईद उल फितर जो है वो सोमवार के दिन 31 मार्च को होगी। ये कभी इसके चांसेस हैं क्योंकि हमेशा सऊदी अरब के एक दिन बाद ही होता है, 2 दिन का कभी गैप नहीं हुआ। तो बदर अली हूद साहब, आज फरमाइएगा कि हम किस डेट से किस डेट तक जो है वो सारों का 12 बरूज का हवाल बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। अच्छा जी, ये 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक 12 बरूज का अहवाल आपको बताएंगे। और नाजरीन, आपके इल्म में ये भी होगा कि आज सूरज ग्रहण था और वो ख़त्म हो गया है। अब इसके क्या असरात पड़ेंगे, साथ साथ मैं बदर अली हूद साहब को ये गुजारिश करूँगा कि 12 बरूज का अहवाल देने के दरमियान में या आखिर में ये सूरज ग्रहण के हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेंगे कि किस किस बुर्ज पर क्या क्या उसके असरात होंगे और उसकी रेमेडीज़ क्या हैं। पहला हम शुरू करते हैं। हमारा पहला बुर्ज है बुर्ज हमल एरीस। जी, बुर्ज हमल सितारा मरीख, अच्छा बुरा दिन मंगल। 30 मार्च को कमर बुर्ज हमल में दाखिल हो रहा है। राहु आपके 12वें घर में कमज़ोर पोजीशन में है और 3 अप्रैल तक आपका हाकिम सितारा मरीख बुर्ज जोजा में है। सेहत के लिहाज से ये हफ्ता कुछ बेहतर नहीं रहेगा। आप तनाव का शिकार रह सकते हैं, बल्कि आज असर से जब से सूरज ग्रहण ख़त्म हुई है आपका तनाव, आपकी एंग्जाइटी शुरू हो चुकी होगी। मुआशी मामलात इजाफी खर्चात के बावजूद बेहतर रह सकते हैं। मुमकिन है कि ये वक्त हास दिन को कामयाब कर दे, क्योंकि इस हफ्ते आपके राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है। इस हफ्ते करीबी साथियों की साजिशें बेनकाब हो सकती हैं। आपको सड़क पे होशियार रहना पड़ सकता है, क्योंकि ये हफ्ता सफ़र के लिहाज से अच्छा नहीं है। आप सड़क पे होशियारी बरतिए, वरना आप हादसे का शिकार हो सकते हैं। इस हफ्ते आप सियासी लोगों से जुड़े रहेंगे, या ये भी मुमकिन है कि आपकी सारी तवज्जो इस हफ्ते साहिब सरवत लोगों के दिल में जगह बनाने में लगी रहे। आपको अपने मामलात राजदारी में रखना होंगे, वरना आपको शिकस्त देखनी पड़ सकती है। इस हफ्ते किसी रस्म या आपकी शिराकत आपकी रवां अफसरदगियों को ख़त्म करने की वजह बन सकती है। क्योंकि इस हफ्ते आप मुखालिफ जिन्स के लिए पुरकशिश हैं, तो शकूक की वजह से शरीक हयात और आपके दरमियान कुछ झगड़ा पैदा हो सकता है। बरोज़ मंगल सदका गोश्त का लाजमी करें। बड़ी अहम मालूमात हैं। तो दूसरा हमारा बुर्ज है बुर्ज टॉरस। जी, बुर्ज सोर सितारा जोरा, अच्छा बुरा दिन जुमा। कमर 1 अप्रैल को बुर्ज सोर में दाखिल होगा। आपका हाकिम सितारा जोरा 28 मार्च को बुर्ज होत में शर्फ पोजीशन में आया है। मतलब कि 2 दिन पहले आप पे अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। आपका सितारा 31 मई तक बुर्ज होत में ही है। राहु अच्छी पोजीशन में 11वें घर में, 11वां घर जायचे में पैसे की आमदन का घर होता है। वो पैसा जो आप कारोबार या जॉब से हासिल करते हैं। सेहत के लिहाज से ये हफ्ता ये वक्त अच्छा रहेगा, मगर आपको गुजरे दिनों में जो मसल्स और मैदे और जल्द के मसाइल का सामना करना पड़ा है, 5 अप्रैल के बाद वो दोबारा शुरू हो सकते हैं। इसलिए आपको ऐसी सूरत में मालिज से फौरी तौर पर मशवरा करने का मैं मशवरा दूंगा। ये हफ्ता ख्वाहिशें पूरी होती नजर आती हैं। आपके वकार और शोहरत को 4 चांद लग सकते हैं। मुमकिन है कि आप आस्तीन झाड़ें और मुनाफिकीन को जिंदगी से दूर कर दें। अखराजात बेतहाशा रहेंगे, आमदन में भी इजाफा रहेगा, शरीक हयात का तामन मुयसर रहेगा। बरोज जुम्मा सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी करें। तो मैं समझता हूँ सर कि ये सबसे ज़्यादा जो इनके लिए खुश नसीबी जो आपने बताई है वो मुनाफिकीन से जान छुड़ाना है। कि उनकी जब शनाख्त हो जाए तो बंदे की ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाती है। बाज़ाहिर जो दोस्त बन के हमारी जो है वो बगलों में होते हैं और आस्तीनों में छुपे होते हैं,
تو یہ منافقین جو ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. بلکہ اسی برج سور والے بڑے ذہین اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ یہ اپنے دشمن کو بار بار موقع دیتے ہیں. تو اس بار آپ کو آپ احتیاط کرتے نظر آ رہے ہیں. تیسرا برج ہے ہمارا جوزا جمنائی. برج جوزا ستارہ عطارد اچھا برا دن بدھ. قمر برج جوزا میں 3 اپریل کو داخل ہوگا. میں بتاتا جاؤں کہ ستارہ قمر دولت سے جڑا ہوتا ہے اور یہ ہر 2.5 دن کے بعد ایک برج میں داخل ہوتا ہے، پھر 2.5 دن بعد اس برج سے نکل کے دوسرے برج میں داخل ہوتا ہے، اور جس دن یہ آپ کے برج میں داخل ہوتا ہے اس دن آپ کے معاشی معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. تو میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں. قمر برج جوزا میں 3 اپریل کو داخل ہوگا. آپ کا حاکم ستارہ برج ہوت میں 7 مئی تک ہے. زحل آپ کے 9ویں گھر آج داخل ہو رہا ہے. راہو 10ویں گھر ہے. صحت کا خاص خیال رکھیں. حاسدین سے جھگڑنے سے گریز کرنا بہتر ثابت ہوگا. آپ کا حق آپ کو مل رہا ہے. معاشی لحاظ سے یہ ہفتہ اوسطاً بہتر ثابت ہو سکتا ہے. سفر سے گریز کریں. آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کا تعاون آپ کو میسر رہے گا. کافی عرصے بعد آپ خوش اور مطمئن دکھائی دیتے ہیں. والدہ کی صحت کے مسائل سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں. شریک حیات سے جڑے شکوے دور ہو سکتے ہیں. بروز بدھ سبز چیز کا صدقہ کریں اور پودوں کو پانی ڈالیں. دیکھیں عید کے موقع پر یہ بڑی خوشخبری ہے کہ شریک حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. مبارک ہو جی آپ کو. اگلا ہمارا برج چوتھا برج ہے برج سرطان کینسر. برج سرطان ستارہ قمر اور اچھا برا دن سوموار. آپ کا حاکم ستارہ قمر آپ کے گھر 5 اپریل کو داخل ہوگا. راہو 9ویں گھر ہے. 9ویں گھر ہے. صحت شاندار رہے گی مگر چوٹ آپ کو لگ سکتی ہے. مگر پھر بھی میں مشورہ دوں گا کہ سستی میں پڑھ کر گھر میں وقت مت گزاریں. تفریح کے اسباب میسر رہیں گے. معاشی کامیابیوں سے بھرا یہ ہفتہ اخراجات کی طرف دل مائل کرے گا، مگر آپ بچت کرنے کے موڈ میں رہیں گے اور بچت کریں گے بھی صحیح. والد کی شفقت آپ کے ساتھ رہے گی. ہو سکتا ہے آپ موبائل یا کمپیوٹر بدلنا چاہیں، مگر یہ ہفتہ اس لحاظ سے بہتر نہیں ہے. آن لائن کسی کام میں یا کسی بزنس میں پیسہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ، مگر یہ بھی اس لحاظ سے بہتر وقت نہیں ہے. مشتری کی اچھی پوزیشن ہے. اس پوزیشن میں آپ پیسہ ڈھیر سارا جمع کرتے نظر آتے ہیں. اپنے پینڈنگ کام پورے کریں. ازدواجی مسرتیں عروج پہ ہیں. شریک حیات کے لیے آپ تحفہ لے رہے ہیں. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. ان کی صدقے کے لیے بتانا چاہوں گا کہ بروز سوموار آپ ابھی مخلوق کو اجناس ڈالیں. تو یہ صدقہ ان کو چاہیے عید سے پہلے جو ہے وہ صدقے کی میں کہہ رہا ہوں، تحفے کی بات. تو تحفہ ان کو عید سے پہلے دے دینا چاہیے یا پھر چاند رات کو. تو یہ زیادہ بہتر رہے گا میرے خیال میں. خوشی ہو جائے گی اور یہ عید کے حوالے سے یادگار بھی ہو جائے گا. 5واں برج ہے ہمارا اسد لیو. برج اسد ستارہ شمس اچھا برا دن اتوار. ستارہ قمر 8 اپریل کو برج اسد میں داخل ہو رہا ہے. راہو 8ویں گھر ہے. آپ کا حاکم ستارہ شمس برج حمل میں ہے. آپ کو اس ہفتے بار بار صدقہ کرنا چاہیے. یہ ہفتہ آپ انگزائٹی کا اور تناؤ کا شکار رہ سکتے ہیں. صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا. مہمانوں کی آمد آپ کو تھکا سکتی ہے. آپ اس ہفتے سفر کا پلان کر سکتے ہیں. تحائف مل سکتے ہیں. تحائف دے سکتے ہیں. اضافی اخراجات سے ذہنی تناؤ پیدا ہو سکتا ہے. اپنوں کا ڈپلومیٹک رویہ آپ کو اعصابی طور پہ تھکا سکتا ہے. ایسے لوگوں کو آپ جوتے کی نوک پہ رکھنا چاہیں گے جو آپ کو استعمال کرتے آئے ہیں. آپ اگر ملازمت سے جڑے ہیں تو افسران بالا ناراض ہو سکتے ہیں. اگر کاروبار کر رہے ہیں تو 3 اپریل تک کسی بھی انویسٹمنٹ سے گریز کریں. ڈوبی رقم واپس مل سکتی ہے. گھر تبدیل کرنا پڑ سکتا ہے یا گھر کی تزئین اور عیش پہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں. شریک کے حیات کا تعاون میسر رہے گا. بروز اتوار باجرے کا صدقہ کریں. باجرے کا صدقہ کریں. اگلا ہمارا برج ہے جی سنبلا ورگو. برج سنبلا ستارہ عطارد اچھا برا دن بدھ. ستارہ قمر 10 اپریل کو برج سنبلا میں داخل ہو رہا ہے. آپ کا حاکم ستارہ برج ہوت میں 7 مئی تک موجود ہے. راہو 7ویں گھر موجود ہے اور 31 مارچ سے یہ شخص پوزیشن میں آ رہا ہے. صحت کے لحاظ سے اوسطن وقت ہے. گلے کی خرابی اور الرجی جیسے مسائل ممکن ہیں. اوور تھنکنگ سے نجات مل رہی ہے. بوجہ سورج گرہن کے بعد کے اثرات سے ذائقے میں زحل کچھ دن کمزور رہے گا، جس وجہ سے کثیر فائدہ نقصان میں بدل سکتا ہے. ددیالی رشتہ داروں کا تعامل رہے گا. حاسدین کی ریشہ دوانیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. ازدواجی مسرتیں میسر رہیں گی. بروز بدھ سبز چیز کا صدقہ کریں. پودوں کو پانی ڈالیں. گڈ. اور یہ اب ہمارا 7واں برج ہے میزان لیبرا. برج میزان ستارہ زورا اچھا برا دن جمعہ. اس ہفتے کا شاندار وقت آپ کے ساتھ ہے.
यूं समझ लें कि आपकी खुश किस्मती जाग उठी है। सितारा कमर 13 अप्रैल को बुर्ज मेज़ान में दाखिल हो रहा है। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा, अतारद और ज़ोहल के साथ 31 मई तक बुर्ज होत में मौजूद है। राहु छठे घर में, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि 28 मार्च को ज़ोहरा शर्फ पोजीशन में आ चुका है, 31 मार्च को ज़ोहल शर्फ पोजीशन में आ रहा है और 31 मार्च को सितारा अतारद भी शर्फ पोजीशन में आ रहा है। इस लिहाज से आपका गुड टाइम, गुड लक शुरू हो चुका है, अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। मजीद इस हफ्ते मुश्तरी भी आपके जायचे में इंतहाई अच्छी पोजीशन में है। सेहत जिस्मानी के लिहाज से शानदार वक्त है। मुआशी मामला शानदार रहेंगे, ताल्लुकात बढ़ेंगे, शोहरत में इजाफा होगा, बैरून मुल्क रवाबत बढ़ेंगे, काम के लिहाज से नई ऑफर मिलेंगी, मुनाफिकीन को पहचान कर इनसे दूर हो सकते हैं, हासदीन और मुखालफिन की शिकस्त की खबर मिल सकती है, कर्ज वापस मिल सकता है, उतर भी सकता है। इस हफ्ते के आखिर में सफर का प्लान बन सकता है। अज़दवाजी मुसरतें मैसर रहेंगी। बरोज जुम्मा दूध, चावल, चीनी, आटा, कुछ भी सफेद चीज सदका करें। जी, मिज़ान वालों की तो मौजें हो गई। मिज़ान वालों को तो बड़ा अच्छा जो है, आपने ये सारा जितने भी स्टार अब तक आपने उत्सव कहे हैं, तो मिज़ान इनमें सबसे ज़्यादा खुश नसीब नज़र आ रहा है। 8वां बुर्ज हमारा है अकरब स्कॉर्पियो। बुर्ज अकरब सितारा मरीख, अच्छा बुरा दिन मंगल। सितारा कमर बुर्ज अकरब में 15 अप्रैल को दाखिल हो रहा है। आपका हाकिम सितारा 3 अप्रैल तक बुर्ज जोजा में है। आपको इस हफ्ते अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा, वरना मेदे से जुड़े मसाइल की वजह से आपको मुआलिज के पास जाना पड़ सकता है। मुआशी हालत अचानक मजबूत हो सकती है। गुफ्तार पे काबू रखें, गुफ्तार पे लगाम डालें, पहले तोलें फिर बोलें, वरना परेशानी आ सकती है। हाज़िन की रेशा दवानियों को पहचान कर मुस्तकबिल की हिकमत अमली करना होगी। माजी के तल्ख तजर्बात और गलतियों को दोबारा दोहराना शदीद परेशानी की वजह बन सकता है। राहु के 5वें घर होने की वजह से अज़वाजी मामलात इंतहाई एहतियात तलब है। बरोज मंगल गोश्त का सदका करें। जी, हमारा 9वां बुर्ज है बुर्ज कौस सेजिटेरियस। बुर्ज कोस सितारा मुश्तरी, अच्छा बुरा दिन जुमेरात। सितारा कमर बुर्ज कोस में 18 अप्रैल को दाखिल हो रहा है। आपका हाकिम सितारा बुर्ज सौर में 14 मई तक है। राहु चौथे घर है। इस हफ्ते आपकी सेहत औसतन रहेगी, वहम विश्वास घेरे रहेंगे। ज़ोहल इस हफ्ता आपके जायचे में कमजोर पोजीशन में आए हैं, लिहाजा आप गैर मुस्तकिल मिजाजी का शिकार रह सकते हैं। खानदान के बड़े आपसे हमदर्दी जताना चाहेंगे, घर के छोटों से आप इंसल्ट करवा सकते हैं। आप माजी से जुड़ी गलतियों से निकलना चाहेंगे। मुआशी मामलात औसतन रहेंगे। अज़दवाजी मुसरतें अरूज पे रहेंगी, लेकिन बेसकूनी रहेगी। बरोज जुमेरात बाजरा अशरात को या प्रीनों को डालें। चलिए जी, 10वां बुर्ज है हमारा जद्दी कैप्रिकॉर्न। बुर्ज जद्दी सितारा ज़ोहल, अच्छा बुरा दिन हफ्ता। सितारा कमर बुर्ज जद्दी में 20 अप्रैल को दाखिल हो रहा है। राहु तीसरे घर मौजूद है। आपका हाकिम सितारा 31 मार्च को शर्फ पोजीशन में आ रहा है। सेहत जिस्मानी शानदार रहेगी। नाराज बहन भाई सुलह की ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप सुलह नहीं करेंगे, आपको सुलह कर लेनी चाहिए। मुआशी पोजीशन मुआशी मामलात इंतहाई मजबूत हो रहे हैं। बिजनेस प्लान में आप 3 अप्रैल को अमल कर सकते हैं। घर के छोटों की सेहत से जुड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं। हफ्ते के आखिर में आप बच्चों की तालीमी मामलात के सिलसिले में कोई मुस्बत फैसला करते नजर आ रहे हैं। अज़दवाजी मामलात शानदार रहेंगे। हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दिल्लू एक्वेरियस। बुर्ज दिल्लू सितारा ज़ोहल, अच्छा बुरा दिन हफ्ता। सितारा कमर बुर्ज दिल्लू में 23 अप्रैल को दाखिल हो रहा है। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल 31 मार्च को बुर्ज होत में शर्फ पोजीशन में आ रहा है। राहु दूसरे घर है। तनाव से निकलने का वक्त है। सेहत औसतन बेहतर रहेगी। थकावट के एहसास के बावजूद आप खुद को चौकस रखने की भरपूर कोशिश करेंगे। कुछ नया करना इस हफ्ते अच्छा साबित ना होगा। 5 अप्रैल तक किसी किस्म की सरमायाकारी ना करें। लोगों के मुनाफिकाना रवैयों को आपस से पुष्ट डालकर अपनी जिंदगी में मगन हो जाएंगे। घर या गाड़ी बदलने का प्लान मुकम्मल हो सकता है। अचानक सफर और मेहमान की आमद हैरान कर सकती है। कोशिश करें कि जिनको आप पहचान गए हैं इनसे फासला रखें। हाज़िन की कोशिशें नाकाम होंगी और हमेशा की तरह इस बार भी आप ही कामयाब होंगे। अज़दवाजी मुसरतें अरूज पे रहेंगी। बरोज हफ्ता बाजरे का सदका करें। मेरे ख्याल में हुस साहब के कहने का मतलब ये है सर आपका कि जिनको आप पहचान गए हैं, मतलब जो गलत है लोग, जो लोग जो गलत आपके हैं, साथ जो गलत आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो
हमेशा की तरह आपको चोट पहुंचा के दोबारा अपना कर लेते हैं, उनसे मुताद मोमिन जो है वो एक सुराख से बार 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 नहीं डसा जाता, ये कहने का इनका मतलब था। 12वां बुर्ज है हमारा बुर्ज हौत पेसिस। देखिए जी, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारी थी, एंड वी सेंट यू नॉट बट एज अ मर्सी फॉर ऑल द वर्ल्ड वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लेकिन नरम दिली सुन्नत है, ठीक है जी, लेकिन बार बार आप दुश्मन को मौका दें, ये सुन्नत है, ठीक है। ठीक है। बुर्ज हो, सितारा मुश्तरी, अच्छा बुरा दिन जुमेरात, सोमवार, सितारा सॉरी अच्छा बुरा दिन जुमेरात। सितारा कमर बुर्ज होत में 25 अप्रैल को दाखिल होगा। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी बुर्ज सोर में है। राहु आपके पहले घर है। सेहत शानदार रहेगी। जिस्मानी थकावट के बावजूद ज़हनी सुकून मैसर रहेगा। आमदन के बावजूद अखराजात का तूफान रहेगा। सफ़र का प्लान बन सकता है, मगर दौरान सफ़र मुमकिन है, मैं आपको मोहतात रहने का मशवरा दे रहा हूँ कि दौरान सफ़र मुमकिन है कि आपके सामान का नुकसान हो, इसलिए मुकम्मल एहतियात बरतें। आपके अफसरान और ख़ानदान के बड़े आपको सराहेंगे। घर के छोटों में आपकी नवाजिशें रहेंगी। एहतियात बरतें कि करीबी आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। अज़दवाजी मुसरतें मुयसर रहेंगी बरोज़ जुमेरात या बरोज़ सोमवार। सोमवार मैंने इसलिए पहले कह दिया था कि सोमवार का दिन इस हफ्ते आपके लिए बड़ी अहमियत का हामिल रहेगा सितारा कमर के हवाले से, तो आप भी मखलूक को इजनास डाल सकते हैं। खान साहब फरमा रहे थे कि गिरहन के हवाले से हम कोई बात करेंगे, लेकिन उससे पहले माजरत के साथ मैं एक बात आपकी करना चाहूँगा। ये मेरे पर फर्ज भी है, कर्ज भी है, और मैं सोशल मीडिया पे भी डाल चुका हूँ। आपने मेरे साथ एक पहले प्रोग्राम किया था और आपने ये गिरन जो इकट्ठे थे, चांद गिरन और फिर सूरज गिरन, तो इस हवाले से आपने कहा था कि बहुत ज़्यादा आफतें आएंगी, ख़ास तौर पर ज़लज़ले आएंगे। तो नाजरीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हूद साहब ने जो प्रोग्राम हमारे साथ किया था वो हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है। आप हमारे चैनल में जाकर वो प्रोग्राम देख सकते हैं। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि ज़लज़ले आएंगे। आपने देखा, ना सिर्फ पाकिस्तान में 5 कुछ का शिद्दत का ज़लज़ला आया, बल्कि म्यांमार में जो है, थाईलैंड में 7.7 का ज़लज़ला आया और कई हलाकतें हुई। और इसी तरह बाकी कई मुल्कों में भी इसकी शिद्दत जो है इंतहाई ज़्यादा महसूस की गई। ये हूद साहब की जो है बहुत काबिलियत वाली बात है और इसको हमने सराहा है। हम अब भी हूद साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप कबल अज़ वक्त पेशन गोइयों के हवाले से आपकी बेहतरीन पेशन गोइयाँ होती हैं, और हमें अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी आपकी तरफ जो है वो ये चीज़ें मुतवज्जा कर रही हैं। आपकी सच्चाई, पहले से आप सच्चे थे, लेकिन चूँकि इतनी ज़्यादा शोहरत नहीं थी तो हम झूठे लोगों की तरफ ज़्यादा जाते हैं। जैसे यूट्यूब पे नाज़रीन आप देखते हैं, मेरी थोड़ी सी बात लंबी हो रही है लेकिन ये करना ज़रूरी है। आप यूट्यूब पे देखते हैं कि जिस तरह रोज़ चूरन बेचने वाले लोग कह रहे हैं कि इमरान खान पहले दिन से उनको कह रहे हैं कि ये 24 घंटे में बाहर आ गया, फिर अमेरिका आ गया, फिर फलाना आ गया, अभी 8वें घंटे में ये हो रहा है, उसने बड़ा खड़ाक कर दिया, और वो बेचारा कई उसको साल हो गए वो सलाखों के पीछे है। और बदर अली हूद साहब ने जो हमें बताया था, जो पेशन गोई अपनी की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि कम से कम 9वें 10वें महीने तक वो बाहर नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी आप यूट्यूब पर चूरन बेचने वालों का चूरन खाना पसंद करते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। जी बदर अली हूद साहब, आप बताइएगा सर। जी, बुर्ज होत में सूरज ग्रहण लगी है। बुर्ज होत में सितारा ज़ोहरा भी मौजूद है। बुर्ज होत में सितारा तारक भी मौजूद है, और बुर्ज होत में सितारा ज़ोहर आज दाखिल हो गया। और आज ही बुर्ज होत में ग्रहण लगी है, और आज ही क्या कहते हैं, बुर्ज होत में कमर का भी दाखिला हुआ है, और राहु भी है। राहु कीतु आपने सुना होगा, ठीक है जी। रास और जंब आपने पढ़े होंगे, ये चांद के शुमालन जनूबन साइड को कहते हैं, ठीक है जी। सूरज ग्रहण का आज बुर्ज होत में लगना उन लोगों के लिए जो किसी पे नेगेटिव एनर्जी मुसल्लत करना चाह रहे थे, जो ये चाह रहे थे कि ग्रहण के टाइम हम किसी पे जादू कर देंगे या बंदिश कर देंगे, जैसे कि माशरे में मशहूर है कि ग्रहण के टाइम जिस तरह के अमलियात किए जाते हैं, उसकी एक हकीकत है, इसलिए इसको अमावस का भी कहा जाता है। जी, अंधेरी रातों को अमावस की रातें कहा जाता है, जब चांद नजर नहीं आ रहा होता। तो ग्रहण के वक्त वो लोग जिन्होंने किसी पे जादू किया, वो वापस रेट्रो पोजीशन में चला गया होगा, उन्हीं पे पड़ गया होगा। ये ज्यादा असरात मुरतब हुए हैं बुर्ज सुमला वालों पे। सुमला, हाँ जी, बाकी सभी बुरूज वैसे तो किसी के भी जायचे में सितारों की पोजीशन के हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि कौन से
ذائچے میں کون سے ستارے کی کیا پوزیشن ہے، اس حساب سے گرہن یا کوئی بھی ستارے کی ریٹرو پوزیشن یا شارپ پوزیشن یا ٹرانزٹ پوزیشن سے اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن برج شملہ والوں کو کچھ معاملات میں اب احتیاط کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ عطارد ویسے 2 دن بعد عطارد شرف پوزیشن میں آ رہا ہے، تو شاید وہ لوگ گرہن کے اثرات سے نکل جائیں، لیکن گرہن کے زیادہ اثرات میرے حساب سے برج شملہ والوں کو فیس کرنے پڑیں گے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے نفل کسوف ادا کی ہوگی وہ محفوظ رہے ہوں گے، اور جن لوگوں نے نفل کسوف ادا نہیں کی ہوگی، کیونکہ یہ سنت ہے، خواہ ان کا کوئی بھی برج ہوگا ان پہ گرہن کے فیکٹ پڑیں گے اور برے پڑیں گے، اس میں کوئی نہ کوئی نیگیٹو جو ہے اس میں اثر آ سکتا ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ خواتین میں عام یہ خیال ہے اور بات بھی ہوتی ہے کہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان پر گرہن کا بڑا اثر پڑتا ہے، یہ گرہن کے حوالے سے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ حاملہ سورج گرہن کی بجائے نا چاند گرہن کے بارے میں یہ زیادہ مشہور ہے، لیکن میں ان باتوں کو نہیں مانتا، کیونکہ اسلام اچھا یہ مشہور ہے مطلب ہے نہیں ایسا، اسلام میں ایسی کسی بات کی یہ بات پہلے بھی ہوت صاحب نے کی تھی، انہوں نے بتائی تھی، میں شاید بھول گیا تو میں دوبارہ سوال اسٹرالوجی پہ ہم یقین رکھیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے اپنے ایمان کو دیکھنا ہے کہ ہمارا اسلام ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی کچھ نہیں فرمایا کہ گرہن یہ بھی ایک وقت ہے سورج کا، چاند کا، زمین کے آمنے سامنے آنے کا، اس کے فیکٹ پڑتے ہیں، لیکن حاملہ عورتوں پہ نہیں پڑتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا 12 بروج کا حوال تھا، اور چاند اور سورج گرہن کے حوالے سے تمام باتیں ہم نے کھل کر جو ہے آج بدر علی ہوت صاحب سے کی ہیں۔ بدر علی ہوت صاحب آپ کی بڑی مہربانی، اور ناظرین بات کرنا چاہ رہا ہوں، جی بالکل کریں، ضرور کریں۔ اس ویڈیو کے توسط سے کئی لوگ ڈیلی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ مجھے پڑھتے ہیں، آپ مجھے سنتے ہیں، آپ کی بےحد مہربانی۔ اب اگر میں ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ مجھے مغرب کے بعد کال کریں تو وہ میرے لیے آسان ہوتا ہے آپ سے بات کرنا۔ جی بہتر ہو گیا، ٹھیک ہے جی، مغرب کے بعد جو ہے بدر علی ہوت صاحب کو آپ رابطہ کیا کریں گے، اور انشاءاللہ یہ 100% ان کی کال اٹینڈ ہوتی ہے اور جواب ملتا ہے آپ کو، اور ریمیڈیز کے لیے میں تو اپنی تمام معاملات میں ان سے مشاورت لیتا ہوں، اسی لیے پسند کر کے میں نے یہ اپنا پسندیدہ پروگرام رکھا ہے وہ پورے ہفتے میں۔ تو آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ اپنے معاملات کے حوالے سے بدر علی ہوت صاحب سے ضرور رابطہ کریں، اپنا سارا جانیں، ٹھیک سٹار جانیں، اور اپنی ریمیڈیز لیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کی مشکلات یا کوئی چیز ہے وہ ان سے کھل کر ڈسکس کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔